वफा के दीप मैं कब से जलाए बैठा हूँ, चले भी आओ कि राहें सजाए बैठा हूँ। कुछ इस तरह की एक बहुत ही ईमानदार कोशिश इस समय छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल में स्थित जशपुर जिले में भी हो रही है। यहाँ के किसान बिजली की रोशनी के साथ साथ सिंचाई के लिए भी मिलजुल कर प्रयास कर रहे हैं। दरअसल जशपुर का ये पूरा इलाका और आसपास के गांव पहाड़ी क्षेत्र में बसे होने के कारण यहाँ बिजली की कमी है। इसलिए पहाड़ी गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए डीजल पंप या केरोसिन पंप का सहारा लेना पड़ रहा है। इसमें आमदनी कम और खर्च ज्यादा हो रहा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए कृषि विभाग और ऊर्जा विभाग ने सराहनीय कदम उठाए हैं। किसानों के लिए कृषि क्षेत्र में सिंचाई के बगैर कृषि करना संभव नहीं है। एक फसली आधार पर यदि खेती की जाती है तो वो सस्टेन नहीं कर सकता किसान, इसलिए पंप लगाए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में विद्युत उपलब्ध नहीं है या जिन क्षेत्रों में विद्युत की उपलब्धता समय पर नहीं होती, वहाँ कृषकों को पंप होने के बावजूद भी बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। सोलर पंप एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से बिना किसी डीजल के या बिना विद्युत जो पारंपरिक विद्युत है उसके भी पंप चला करके किसान अपनी खेती कर सकता है। सामुदायिक सिंचाई इसी का एक रूप है जो सोलर पंप के माध्यम से सिंचाई के लिए हम लोगों ने एक उपाय सुझाया था। प्रयोग के तौर पे जो हम लोगों ने अभी जशपुर में ये कार्य किया है, इसमें बहुत सारे किसानों का एक समूह बनाया गया है और वो किसान का समूह उस सोलर पंप के माध्यम से पानी लेकर अपने खेतों में सिंचाई कर रहा है और इसका कोई बिजली का बिल भी नहीं आएगा और इसमें डीजल का कोई खर्च भी नहीं होगा। जशपुर नगर से 30 किलोमीटर दूर स्थित दुलदुला ब्लॉक के चरई डांड ग्राम पंचायत में हर्रा डीपा बस्ती के किसानों को खेतों के पास बड़ा जलाशय होने के बावजूद सिंचाई की समस्या का सामना करना पड़ता था। किसानों को खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए डीजल पंप या केरोसिन पंप चलाना पड़ रहा था। इस गांव के जलाशय में पास के पहाड़ी के झरने से साल भर पानी मिलता रहता है, लेकिन पंप से खेतों तक पानी पहुंचाने में लागत बहुत ज्यादा आ रही थी। सिंचाई की इस समस्या को दूर करने के लिए क्रेडा और कृषि विभाग की पहल से हर्रा डीपा बस्ती के किसानों को सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना की जानकारी दी गई। किसानों के आपसी सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण क्रेडा की मदद से इस सिंचाई परियोजना की स्थापना की गई। स्थानीय किसानों ने अपनी जमीन दी और श्रमदान भी किया। जानकारी मिला कि ये सौर ऊर्जा वाला पंप लगना है करके कृषि विभाग के लिए वो कार्यक्रम चलाना है, तो जगह दिखा बोले तो जगह दिखाए, जगह पसंद आया और कुछ अनुदान लेके बनाना है इसको बोले तो अनुदान भी करेंगे। तो सब किसान लोग को बैठाए, वो लोग भी सहमत दिए कि हाँ भाई काम करेंगे और कुछ लागत भी लगेगा तो लगाएंगे करके आज किसान को बड़ी फायदा मिल रहा है। चरई डांड के हर्रा डीपा बस्ती में क्रेडा ने सूर्य प्रकाश की ताप से बिजली उत्पादन के लिए सोलर पैनल की स्थापना की है। 300 वॉट के 16 पैनल लगाए गए हैं जो 5 हॉर्स पावर के पंप को दिन भर चलाने में सक्षम हैं। इस सबमर्सिबल पंप को पास के जलाशय में डाला गया और हर दिन 2 लाख लीटर पानी खेतों तक सिंचाई के लिए पहुंचाया जा रहा है। यहाँ किसानों के सहयोग से एक टंकी भी बनाई गई है जिससे 3 किसान एक साथ पानी अपने खेतों में ले जा रहे हैं। अब साल भर इन्हें पानी मिल रहा है जिससे अलग अलग तरह के मौसमी फसलों का लाभ लिया जाने लगा है। प्रकाशीय गर्मी से बिजली बनाने वाले इन विशेष पैनलों से बारिश के मौसम में भी हल्के उजाले से पंप चल रहा है और जरूरत के अनुसार किसानों को भरपूर पानी मिल रहा है। क्रेडा योजना द्वारा ये सिंचाई पंप उपलब्ध हुआ जिसमें हम लोग 10-12 कृषक अभी तो सिंचाई कर रहे हैं इसका पानी को, और अगले सत्र में 20-25 किसान इसमें जुड़ने की वो बात हुआ है। मैंने सोलर लगने के बाद खेती करने के लिए मैंने बहुत संभावनाएं दिख रही है। अब मैंने अच्छी आने का मैंने संभावना है। पहले वही मट्टी तेल और डीजल पंप से पानी पटाते थे, उसमें ज़्यादा खर्चा पड़ता था। अभी तो खर्चा कम पड़ेगा ना।
इसमें गांव की तरक्की मैंने होगी, इसमें लोग अच्छा फसल लेंगे। सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना को गांव में स्थापित करने के लिए जमीन भी दान दी गई है। यहाँ के किसान बहुत उत्साहित हैं और अपने सुरक्षित भविष्य के लिए भी खुश हैं। किसानों के लिए क्रेडा की ओर से ये सोलर पंप स्थापित किया गया और शुरू में चूँकि यहाँ के किसान लोगों को यहाँ बिजली उपलब्ध नहीं था, यहाँ पे उनको सब्जी भाजी की फसल के साथ साथ में खेती किसानी के लिए सिंचाई की काफ़ी कमी रही यहाँ पे। इस कारण से फिर इसको स्थापित करने के बाद यहाँ के किसान आसानी से खेती बाड़ी करने लगे हैं, यहाँ पे समय पर रोपा करने लगे हैं, सब्जी फसलों का उत्पादन अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे। अभी शुरुआती है, अभी किसानों में अच्छी जागरूकता यहाँ पे आई है। ये यहाँ से किसान लोग अपने दूर के खेतों तक में भी पाइप के माध्यम से सिंचाई पानी ले सकते हैं, यहाँ पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ किसान यहाँ से पाइप ले चुके हैं और कुछ लोग अभी लेंगे पाइप और अपने खेतों में सिंचाई करेंगे। यहाँ के कृषि विस्तार अधिकारी भी इस प्रयास से अति उत्साहित हैं। इनका कहना है कि अब अन्य किसानों में जागरूकता बढ़ रही है और वे भी जुड़ना चाहते हैं। क्रीड़ा द्वारा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के सहयोग से कृषकों के लिए एक सामुदायिक सिंचाई योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस सिंचाई योजना का मुख्य उद्देश्य है कि अधिक से अधिक किसानों को, ऐसे किसान जो परंपरागत बिजली से या सिंचाई पंप नहीं चला पा रहे हैं, उनको सौर ऊर्जा से पंप चलाया जाकर और उसमें कृषि की सुविधाएं उपलब्ध की जाए, जिससे किसान जो अभी डीजल पंप चला रहे थे या जिनको पंप कृषि पंपों के लिए बिजली की सुविधा नहीं मुहैया हो पा रही थी, वो बड़ी आसानी से सोलर पंप द्वारा अपनी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं और अपना क्रॉप कवरेज या अपनी संपन्नता बढ़ा सकते हैं। पास ही एक अन्य गांव बागबूड़ी है जो नदी के तट पर बसा है। यहाँ भी साल भर पानी उपलब्ध रहता है। इस स्थान का चयन सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना के लिए किया गया है। यहाँ भी 300 वॉट के 16 पैनल लगाए गए हैं। इस 4800 वॉट पैनल से बिजली का उत्पादन हो रहा है। बैटरी बैंक की जरूरत नहीं है। प्राप्त बिजली से सीधे 5 हॉर्स पावर का पंप चलाया जा रहा है। जब तक सौर ऊर्जा उपलब्ध है तब तक पानी मिलता रहता है, जिसे सबसे पहले टंकी में भरा जाता है। फिर 3 किसान एक साथ अपने खेतों में सिंचाई करते हैं। इस बागबूड़ी गांव में भी दिन भर में 2 लाख लीटर पानी मिल रहा है और किसान अपने खेतों तक पाइपलाइन बिछाकर सिंचाई के लिए पानी ले रहे हैं। ग्रामवासियों द्वारा यहाँ जन भागीदारी के तहत टैंक का निर्माण किया गया, जिसमें अपन पानी को लिफ्ट करके टैंक में अपन स्टोरेज करते हैं। वहाँ से फिर पाइपलाइन के द्वारा कृषकों द्वारा अपने अपने खेतों में सिंचाई का कार्य किया जाता है। सिस्टम लगने के बाद यहाँ पे पानी की व्यवस्था तो थी गांव वालों को, लेकिन उसका ये लोग सही उपयोग नहीं कर पा रहे थे। कुछ कृषक अपना डीजल पंप लगा के सिंचाई करते थे, लेकिन उनको लागत ज़्यादा आती थी। जितना इन्वेस्ट करना पड़ता था उस हिसाब से उनको आमदनी नहीं होती थी। क्योंकि ये सिस्टम यहाँ पे निःशुल्क लगा हुआ है ना, क्रीड़ा के द्वारा, तो इसमें ग्रामीणों को किसी प्रकार का उनको किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होता है ना, उनको किसी प्रकार का लागत नहीं आती। पानी उनको मुफ्त में मिल रहा है। कृषक द्वारा पानी का अच्छा भरपूर उपयोग किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण की क्रांतिकारी तकनीक, किसानों का विश्वास, जन भागीदारी, श्रमदान और अंशदान के साथ आज यहाँ के किसानों को पूरे साल भर अच्छी फसल का लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में जो कृषि है वो सामान्यतः वर्षा पर ही निर्भर करती है और ख़ास तौर से जो हमारे दूर के इलाके हैं वहाँ पर किसानों की क्रय शक्ति इतनी नहीं होती कि वो अपने यहाँ बोर में पंप लगा सकें और अपने यहाँ सिंचाई करके अपनी कृषि को उन्नत बना सकें। तो इसके लिए यदि हम सामुदायिक कृषि का विकल्प चुनते हैं तो उसमें शासन की मदद भी काफ़ी हो जाती है और कई किसान मिलकर 10-15 किसान एक साथ मिलकर जो है एक समिति बनाकर और सामुदायिक कृषि करके पूरी योजना का लाभ ले सकते हैं। तो इसी तरह की हमने 2 योजनाएं जो है, दुलदुला ब्लॉक है जशपुर ज़िले का, वहाँ पर एक चरई डांड है और दूसरा बागबूड़ी नाम का एक गांव है। तो वहाँ पर हमने 2 योजनाएं क्रियान्वित की हैं। इसमें 10-15 किसानों की एक समिति बनाई गई है और लगभग 50-50 एकड़ ज़मीन को जो है उनकी हम सींच रहे हैं। तो इसमें जो है एक
जो उनके स्टॉप डैम है उनके गांव के पास में, तो वहीं उसी जल स्रोत में हमने पंप्स लगाए हैं और उससे जो है उनको सामुदायिक सिंचाई का लाभ दिया जा रहा है। इसमें कृषि विभाग ने भी काफ़ी से जो है उनकी समिति बनाने और किसानों को समझाने का बहुत अच्छा काम किया है और ये योजना जो है निश्चित तौर से कृषि अर्थव्यवस्था के विकास में बहुत सहायक होगी और जशपुर जैसे पिछड़े ज़िले में इस योजना के क्रियान्वयन से निश्चित तौर से किसानों को बहुत लाभ होगा और हमारी योजना यही है कि हम प्रदेश में इस योजना को आगे बढ़ाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है किसानों को इसमें लाभान्वित किया जा सके और किसानों की क्रय शक्ति को बढ़ाया जा सके, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। किसानों की आमदनी बढ़ गई है और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधर रही है। यही वजह है कि अब जशपुर के ग्रामीण अंचलों के किसान अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं। डीजल पंप में मेरा आमदनी तो ज़रूर होता था लेकिन व्यय भी हो जाता था और यह सोलर पंप लगने के बाद मैं 2 एकड़ रकबा में खेती किया था और इन साल में अच्छा फसल उगा पाया। मैंने 5-6 प्रकार का खेती किया था और अच्छा फसल मिला और मैं लगभग 85-90 हज़ार रुपया आमद पाया। क्रीडा से हमें एक गरीब कृषकों को जीवन दान मिली है। इससे ये साबित होता है कि सौर सामुदायिक सिंचाई परियोजना आज दूरस्थ अंचल के किसानों के लिए एक वरदान बन चुकी है, जिससे आने वाले वर्षों में भी इन किसानों की तरक्की के नए रास्ते और नई मंजिलें बनती रहेंगी। किसानों की सहभागिता की ये एक अच्छी मिसाल है। कतई सुंदर राज्य हमर छत्तीसगढ़ बसेरा, हर कतई सुंदर राज्य हमर छत्तीसगढ़ बसेरा। एह महाऋषि मुनि एह महाहीरा मोती, सोना चांदी खनिज के भंडारे, हर कतई सुंदर राज्य हमर छत्तीसगढ़ बसेरा, हर कतई सुंदर राज्य हमर छत्तीसगढ़ बसेरा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत नदी नाला टकाटुरु बान रे पतेरा, हर कतई सुंदर राज्य हमर छत्तीसगढ़ बसेरा, हर कतई सुंदर राज्य हमर छत्तीसगढ़ बसेरा।